दोस्तों, हम हमारे हिंदुस्तान में दिन की 5 करोड़ चिप्स को इंपोर्ट करते हैं सिर्फ इसलिए ताकि हम अपनी इंडस्ट्रीज को, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को ही सेमीकंडक्टर टाइम पे पहुंचा सके, ताकि वो अपना प्रोडक्शन चालू रख सकें। और उनमें से 70% चिप्स पता कहां से आती है? सिर्फ और सिर्फ चाइना और हांगकांग से। अब मुझे एक बात बताओ, एक देश जो कि अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए हर रोज इतनी सारी चिप्स चाइना से मांगता है, वो देश कितना सोवरेन है? ये सवाल आज सीधा रखना जरूरी है, क्योंकि इसके जवाब में छुपा है हमारी सरकार की पूरी सेमीकंडक्टर मिशन, जिसके ऊपर लाखों करोड़ों का खर्चा हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है। क्योंकि जब भी कोई इस प्रोग्राम की बात करता है, आमतौर पर एक ही क्रिटिसिज्म सुनने को मिलता है, यार इंडिया 28 नैनोमीटर की चिप्स बनाने के लिए इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है? ये तो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है। टीएसएमसी को देखो, ताइवान वाली 3 नैनोमीटर 2 नैनोमीटर पे काम कर रहे हैं वो लोग, और हम लीगेसी चिप्स के ऊपर इतने लाखों करोड़ लगा रहे हैं। तो देखो दोस्तों, मैं यहाँ सीधा सीधा कहना चाहता हूँ, ये क्रिटिसिज्म फंडामेंटली गलत है। और गलत इसलिए नहीं है कि क्रिटिक्स बुरे लोग हैं या फिर बायस्ड हैं, गलत इसलिए है क्योंकि उन्होंने शायद एक बेसिक चीज को अभी तक चेक नहीं किया है कि इंडिया एक्चुअली इंपोर्ट कौन सी चिप्स को करता है। चलो आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। सोचिए आप एक चाय की दुकान पे हैं जहाँ पे दिन के 200 लोग आते हैं। उनमें से 180 लोग वही चीज मांगते हैं, एक प्लेन कटिंग चाय और एक पराठा। 10 लोग थोड़ा सा स्पेशल मांगते हैं कि यार एक मलाई चाय और साथ में एक घी वाला पराठा मिल जाए, मजा आ जाएगा। लेकिन 2-3 लोग, 4 लोग, 5 लोग आते हैं जो बोलते हैं यार कुछ प्रीमियम चाहिए हमें, और भी ज्यादा चाहिए, राइट? अब अगर वो दुकान का मालिक बोले कि यार मैं अपनी पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट अपनी दुकान को प्रीमियम काउंटर के हिसाब से बना लूं, तो कटिंग चाय वाला तो बिजनेस उतना ही है ना, उससे ज्यादा कोई बढ़त तो हुई नहीं। वेल, पॉइंट इज, वो जो 180 लोग हैं वो शायद आना बंद कर देंगे या फिर वो ज्यादा पैसे तो खर्च नहीं करेंगे। प्रीमियम काउंटर से जो लिमिटेड रेवेन्यू आएगा वो बिजनेस सस्टेन नहीं कर पाएगा। इंडिया की सेमीकंडक्टर स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली इसी बेसिक कॉमन सेंस पर बेस्ड है आज के दिन। जो लोग 28 नैनोमीटर को ओल्ड टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं, वो ये नहीं समझ रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी को एक्चुअली कौन सी चिप्स चाहिए। तो फोरेंसिक डेटा को जरा देख लेते हैं दोस्तों, आओ शुरू करते हैं। तो देखो, FY24 में इंडिया ने लगभग 1800 करोड़ सेमीकंडक्टर चिप्स को इंपोर्ट किया, 1800 करोड़। और ये बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है। इसके लिए खर्चा कितना हुआ? ऑलमोस्ट $20 बिलियन एक साल के अंदर, सिर्फ और सिर्फ चिप्स के ऊपर। और ये ट्रेंड एक्सेलरेट हो रहा है। FY22 से FY24 के अंदर देखोगे तो हमारा जो इंपोर्ट का बिल है, जो मैंने आपको $20 बिलियन का नंबर बताया, ये 60% अप हुआ था। अब असली सवाल ये है कि ये जो 1800 चिप्स आ रही है, आखिर जा कहाँ रही है? लोग सोचते हैं कि यार ये मोस्टली एआई प्रोसेसर्स होंगे, सर्वर चिप्स होंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन डेटा कुछ और कहता है। पहला बकेट है ऑटोमोटिव सेगमेंट। आपकी जो इलेक्ट्रिक बाइक्स या स्कूटर्स होते हैं, उसके अंदर 15 से 20 अलग अलग माइक्रो कंट्रोलर्स लगते हैं। जो एक ईवी गाड़ी होती है ना, एक एक गाड़ी के अंदर 1000 से 3000 सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स लगते हैं। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, मोटर कंट्रोलर हो गया, डिजिटल क्लस्टर हो गया, एडास के सेंसर्स हो गए, आपके लाइट के जो सेंसर हो गए, सब कुछ चिप्स पे चलते हैं। और ये चिप्स 3 नैनोमीटर पे नहीं बनती हैं, ये चिप्स मोस्टली 28 to 40 नैनोमीटर पे बनती हैं। इसलिए क्योंकि ऑटोमोटिव ग्रेड के जो चिप्स होते हैं, उनकी डेकेड्स की लाइफ स्पैन आपको चाहिए होती है, एक्सट्रीम टेम्परेचर टॉलरेंस चाहिए होता है, जीरो डिफेक्ट रिलायबिलिटी चाहिए आपको। और हमारे ISO की जो स्टैंडर्ड है 26262 नाम से, वो ऑटोमोटिव सेफ्टी का बाइबल है। ये 3 नैनोमीटर चिप्स को एक्चुअल प्रेफर नहीं करता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि जो 28 नैनोमीटर का आर्किटेक्चर है वो फिजिकली ज्यादा रोबस्ट होता है ऑटोमोटिव एनवायरनमेंट के लिए। ऐसे ही आता है दूसरा बकेट, जो है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। आपके स्मार्टफोन्स में आखिर कौन सा प्रोसेसर है? वो 3 नैनोमीटर का है, जो कि ताइवान में बनता है। लेकिन उसी स्मार्टफोन के अंदर डिस्प्ले ड्राइवर का IC होता है, जिससे पिक्सल्स को कंट्रोल किया जाता है, आपकी ब्राइटनेस के, आपके कलर्स को कंट्रोल किया जाता है। उसी के अंदर एक पावर मैनेजमेंट का भी IC होता है, जिसको PMIC कहते हैं, जो कि बैटरी लाइफ को रेगुलेट करती है। एक RF चिप भी होती है, जो कि 5G के सिग्नल्स को हैंडल करती है। और ये सारी की सारी चिप्स जो मैंने अभी आपके सामने बोली, वो सब के सब 28 नैनोमीटर से 65 नैनोमीटर के बीच में बनती है। आपका AC, आपकी वॉशिंग मशीन, आपके स्मार्ट टीवी, सबके अंदर मैच्योर नोड्स ही लगते हैं, जो मोटर कंट्रोल करती हैं, एफिशिएंसी को रेगुलेट करती हैं। और ऐसे ही आता है हमारा तीसरा बकेट, जो है टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर। 5G की टावर्स हो गए, भारत नेट वाले जो हमारे फाइबर नोड्स हो गए, IoT के सेंसर हो गए, सब के सब 28 नैनोमीटर से 65 नैनोमीटर एनालॉग नोड्स पर ही रन करते हैं। कम्युनिकेशन सेक्टर इंडिया के सेमीकंडक्टर डिमांड का 35% अकेले कैप्चर करता है, और इनमें से लगभग 25% अकेले 28 नैनोमीटर सिंगल नोड पर ही चलते हैं। तो ये फॉरेंसिक रियलिटी है दोस्तों हमारे हिंदुस्तान की। इंडिया रोजाना 5 करोड़ चिप्स इंपोर्ट करता है, और उनकी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी 28 नैनोमीटर से 65 नैनोमीटर की रेंज में होती है। बस इतनी सी कहानी है। ये चिप्स इंडिया की EV रेवोल्यूशन, 5G रोल आउट, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सबको सस्टेन करती है। और अब आता है दोस्तों वही सवाल जिसके लिए सब कुछ बिल्ड किया जा रहा है। अगर ये चिप्स इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आखिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि 70% ये चिप्स चाइना और हांगकांग से आती हैं। अबाउट 13% और ऐसी चिप्स हैं जो कि सिंगापुर के रास्ते आती हैं, लेकिन वो मोस्टली चाइना राउटेड सप्लाई होती है। मतलब ऑलमोस्ट 83% इंडिया की सेमीकंडक्टर इंपोर्ट्स एक कॉन्सेंट्रेटेड चाइना लेड ईस्ट एशियन कॉरिडोर से आती हैं।
एक कॉरिडोर जहां जियोपॉलिटिकल वेपनाइजेशन एक प्रूवन टैक्टिक हो चुका है। रेयर अर्थ के ऊपर चाइना ने कैसे एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे सबको पता है। चलो एक दूसरा केस ले लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ इनका ट्रेड वॉर चल रहा था, उसमें स्पेसिफिकली चाइना ने एग्रीकल्चरल और मिनरल इंपोर्ट्स को टारगेट किया था। ऐसे ही आए टाइम पे किसी भी इंडस्ट्री को ये लोग ब्लॉक कर देते हैं किसी भी कंट्री के लिए। अब इमेजिन करो, एक दिन एक एस्केलेशन होता है, एक बॉर्डर इंसिडेंट हो जाता है, एक डिप्लोमेटिक ब्रेकडाउन हो जाता है और हमारे इंडिया के लिए जितनी भी चिप्स आती थी उनके ऊपर रोक लगा देता है चाइना। कल सुबह इंडिया की ऑटो फैक्ट्रीज बंद होनी चालू हो जाएंगी। चलो कल सुबह तो नहीं, पर हफ्ता, एक महीना, 2 महीना जितनी इन्वेंट्री है उसके बाद क्या करेंगे हम? 5G टावर्स के लिए मेंटेनेंस चिप्स नहीं आएंगी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सप्लाई चेन फ्रीज हो जाएगी। ये साइंस फिक्शन नहीं है। कोविड के दौरान एग्जैक्टली ये सब हुआ भी था, ग्लोबली हुआ था इनफैक्ट। जिनको याद नहीं, एक एग्जांपल से बताता हूँ, फोर्ड मोटर्स, उन्होंने अपनी 50,000 इनकम्प्लीट गाड़ियां पार्किंग लॉट में छोड़ दी थी कि चिप्स नहीं आ रही थी। सिमिलरली सैमसंग ने भी वियतनाम, इंडिया, हर जगह अपने प्रोडक्शन को स्लो किया था। इंडिया की कोई भी फैक्ट्री डोमेस्टिक चिप्स पे डिपेंडेंट ही नहीं है, तो उन्हें पूरी तरह से फॉरेन चिप्स पे डिपेंडेंट होना पड़ता है और हम उस केस में पूरी तरह से हेल्पलेस हो जाते हैं। तो फिर सवाल ये है कि सेमिकॉन इंडिया नाम से जो हमारा प्रोग्राम है, जिसके अंदर सरकार ने $10 बिलियन पहले लगाया और $10 बिलियन सरकार लगा रही है, उसका जवाब 28 नैनोमीटर क्यों है, 3 नैनोमीटर क्यों नहीं है? क्योंकि यही वो चिप्स हैं जो कि इंडिया को चाहिए आज, अभी, रियल इकोनॉमी के लिए। और यही वो चिप्स हैं जो कि इंडिया की सोवरेन वल्नरेबिलिटी को फिक्स करती हैं पक्के तरीके से। एक और प्रैक्टिकल डिमेंशन है इसका, जो कि है कॉस्ट। एक वर्ल्ड क्लास 28 नैनोमीटर वाली जो आपकी मेगा फैब बनती है, जैसे भी टाटा वाले जो बना रहे हैं, वो 10 से 11 बिलियन डॉलर में बन जाती है। लेकिन यही अगर आपको 3 नैनोमीटर वाली फैब बनानी है तो कहीं भी आपका लग सकता है $20 बिलियन से लेकर के $100 बिलियन तक। 3 नैनोमीटर के लिए ASML की जो EUV मशीन्स आती हैं, जो कि बहुत ही एडवांस मशीन्स होती है और उन्हीं से बनाई जा सकती हैं चिप्स, ये नेदरलैंड्स में बनती हैं। और एक एक मशीन hundreds of millions of dollars की आती हैं। माइंड इट, $100 मिलियन नहीं, hundreds of millions of dollars। इन मशीन्स पे जियोपॉलिटिकल एक्सपोर्ट कंट्रोल्स भी हैं। यूएस भी लगाता है, यूरोप भी लगाता है, और कमर्शियल यील्ड्स अचीव करने के लिए कई डेकेड्स भी कई बार लग जाते हैं। एंड जो पेपर पे लिखा होता है उतना आसान कुछ नहीं होता है। और यही आप जरा सोचो, DUV लिथोग्राफी की जो मशीन्स होती है, जो कि 28 नैनोमीटर के लिए होती है, ये ऑलरेडी मैच्योर है, एक्सेसिबल है, करेक्ट एंट्री पॉइंट है इंडिया के लिए ये, क्योंकि यहाँ पे इंडिया एक्चुअल में अपनी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकता है और इजीली एंट्री भी मार सकता है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान की PSMC जो धोलेरा में अभी प्लांट लगा रहे हैं, 91,000 करोड़ का उसका इन्वेस्टमेंट बोला गया है। वो महीने की 50,000 वेफर्स और कितने करोड़ वहां पे चिप्स बनाएंगी, 28 नैनोमीटर की, 40 नैनोमीटर की और 55 नैनोमीटर की। इनफैक्ट इन सबको और ज्यादा पुश देने के लिए अप्रैल 2026 में हमारी सरकार ने वो जो पूरी साइट है उसको एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन नोटिफाई कर दिया है। वहाँ पे ऑन साइट कार्गो हैंडलिंग, लॉजिस्टिक्स का सिंप्लीफिकेशन शुरू हो गया है। और ऐसे ही माइक्रॉन का एक प्लांट है जिसमें 22,516 करोड़ का ओवरऑल इन्वेस्टमेंट लगा है। ये प्लांट गुजरात के सानन में ऑपरेशनल हो चुका है, इसका पहला शिपमेंट डिलीवर हो चुका है। और केनिस सेमीकंडक्टर का एक और ऐसी प्लांट है जो कि मार्च में अभी लॉन्च हुआ है। ये सारे MOUs नहीं है, ये एक्चुअल प्लांट्स हैं, यहाँ पे काम हो रहा है एंड रियल वैल्यू क्रिएट हो रही है, जो कि इंडिया को शील्ड करेगी हर उस पॉसिबल वल्नरेबिलिटी से। और हाँ, यही मैं एक और बात को बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि जो ओसाइड और पैकेजिंग वाले प्लांट्स हम लगा रहे हैं, जिनको हम ATMP भी कहते हैं, ये तो लो स्केल वाली चीजें हैं, इनके ऊपर हम इतने लाखों करोड़ों का खर्चा क्यों कर रहे हैं, इतने हजारों करोड़ में सरकारी टैक्स पेयर का पैसा, आपका हमारा पैसा हम इनको क्यों दे रहे हैं? वेल, कमेंट्स में बताना अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो। लेकिन मेरे हिसाब से ये गलत थिंकिंग है। एडवांस पैकेजिंग, चिपलेट इंटीग्रेशन, 3D IC स्टैकिंग, ये हाईली स्पेशलाइज्ड ऑपरेशंस हैं। फ्लिप चिप की बंपिंग जो होती है, माइक्रोन लेवल पे जो वायर बॉन्डिंग होती है, क्लीन रूम प्रेसिजन कैसे मैनेज किया जाता है, ये सब स्किल सेट्स अभी इंडिया में है नहीं, ये सब यहाँ पे होते हैं और यही सब आगे चल के फैब्स के लिए भी यूज होते हैं। और पैकेजिंग फैसिलिटी 18 से 24 महीने में ऑपरेशनल हो जाती है, जबकि जो फैब्स होती हैं उन्हें 4 से 5 साल का समय लगता है। मतलब इंडिया इमीडिएटली सप्लाई चेन्स में इंटीग्रेट हो रहा है, ताकि आगे चल के जब इकोसिस्टम और ग्रो करे, उसके लिए टैलेंट, सप्लाई, स्किल, टेक्नीशियंस का पूरा वर्कफोर्स इंडिया में रेडी होना शुरू हो जाए, ताकि जब भी आगे प्लांट आए हमें वापस बाहर ना देखना पड़े। और उसके लिए ये प्लांट्स बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि हमें वो स्किल बना के दे रहे हैं। तो याद है दोस्तों, हमने शुरुआत में क्या पूछा था? एक देश जो कि 5 करोड़ चिप्स हर दिन इंपोर्ट करता है, मेजॉरिटी चाइना से इंपोर्ट करता है, वो कितना सोवरेन है? अब जवाब क्लियर है। इंडिया 28 नैनोमीटर पे इसलिए फोकस नहीं कर रहा है क्योंकि वो ओल्ड टेक्नोलॉजी है। इंडिया 28 नैनोमीटर पे इसलिए फोकस कर रहा है क्योंकि वो चिप्स हैं जो कि इंडिया की रियल इकोनॉमी की नीड है, उसको चलाती हैं। ये वही नोट्स हैं जो कि 70% चाइना कंसंट्रेशन रिस्क को डायरेक्टली एड्रेस करती है, उसे टैकल करती है। ये एक एंट्री पॉइंट है जहां से इंडिया एक कॉस्ट इफेक्टिव, रिस्क एडजस्टेड फाउंडेशन बना सकता है, एंड इनफैक्ट बना रहा है। रिजल्ट आने शुरू हो चुके हैं। 3 नैनोमीटर पे सीधा कूदना एक वैनिटी मूव होता, जो सुनने में बहुत अच्छा लगता, बट वो बहुत ही एक्सपेंसिव, इम्प्रैक्टिकल और डेंजरस होता, क्योंकि हमारे पास ना ही कोई टैलेंट सप्लाई है, ना मशीन है, ना कोई एक्सपीरियंस है। लेकिन 28 नैनोमीटर से शुरू करना एक सोवरेन नेसेसिटी है एंड थोड़ा आसान भी हो जाता है। मैं हूं जयंत मुंद्रा और स्ट्रैटेजी का एक और डिमेंशन है जो मैं आपको अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो सब्सक्राइब कर लेना। जल्द मिलते हैं वापस ग्रो एज पे।